मैं और मेरे छोटे शिष्य भाई ने एक रहस्यमयी क्षेत्र में अचानक दो प्राचीन विरासतें प्राप्त की। एक थी असाधारण समझ शक्ति और दूसरी थी असीम धन संपत्ति। छोटे शिष्य भाई ने तुरंत धन संपत्ति वाली विरासत चुन ली। जब मेरे पास असीम दौलत होगी तब मेरे पास दुनिया के अनगिनत आध्यात्मिक खजाने होंगे। तब मेरी कल्टीवेशन भी बहुत तेजी से बढ़ेगी। मेरे पास केवल दूसरी विरासत चुनने का विकल्प बचा, लेकिन किसे पता था कि यह विरासत सिर्फ 1 साल के लिए थी। अचानक अथाह धन मिलने के बाद छोटा शिष्य भाई ऐशोआराम और रंगरेलियों में डूब गया। जैसे ही विरासत की अवधि खत्म हुई, उसकी सारी दौलत बर्बाद हो गई। उसकी कल्टीवेशन गिर गई और वह पूरी तरह टूट गया। लेकिन मैं हमेशा मानता था कि केवल समझ शक्ति काफी नहीं होती, इसलिए मैंने दिन रात मेहनत करके अपने शरीर को साधा, क्योंकि शरीर में समाई आध्यात्मिक शक्ति कभी बेकार नहीं जाती। बाद में मैं कुनलुन पवित्र भूमि में शामिल हुआ। मैंने सर्वोच्च दिव्य गोलियां बनाई और दान पथ की देवी के साथ मिलकर अमृता अमर संघ की स्थापना की। मैंने अपनी असाधारण समझ और मेहनत से महान अमर जड़ हासिल की। साथ ही दिव्य गोलियां बेचकर अरबों आध्यात्मिक पत्थरों का मालिक बन गया। मैं कल्टीवेशन जगत का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि छोटा शिष्य भाई मुझसे ईर्ष्या करने लगेगा। एक सेक्ट प्रतियोगिता के दौरान उसने दुष्ट कल्टीवेटर्स की मदद से मुझ पर हमला करवाया और मुझे गहरी खाई में धकेल दिया। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं उस समय में वापस आ चुका था जब विरासत मिलने में अभी 1 सप्ताह बाकी था। और तभी मैंने देखा छोटे शिष्य भाई ने इस बार सबसे पहले असाधारण समझ शक्ति वाली विरासत चुन ली थी। उसे देखकर मुझे तुरंत समझ आ गया, वह भी पुनर्जन्म लेकर वापस आया है, क्योंकि पिछले जीवन में तो वह धन संपत्ति वाली विरासत के लिए लड़ पड़ा था, लेकिन आखिर में वह अपनी दौलत संभाल नहीं पाया। मैं उसके चेहरे की घमंडी मुस्कान देखकर हंस पड़ा। असल में मैं तो हमेशा से एक आजाद कल्टीवेटर बनना चाहता था, और अब अगर मुझे धन के देवता का आशीर्वाद मिल जाए तो यह तो सोने पे सुहागा था। इसलिए मैंने खुशी खुशी ये विरासत स्वीकार कर ली। बड़े भाई, इस जीवन में मेरी बारी है। मैं सर्वोच्च प्रतिभा बनूंगा, कुनलुन पवित्र भूमि में प्रवेश करूंगा और पूरी दुनिया मेरा सम्मान करेगी। तुम बस 1 साल तक मौज करो, फिर एक साधारण इंसान बनकर गिर जाओगे। मैंने बस हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। चूंकि विरासत चुन ली गई है तो बड़े भाई की तरफ से तुम्हें अमर मार्ग की शुभकामनाएं। मैं अपने पास बचे आखिरी 50 निम्न स्तरीय आध्यात्मिक पत्थर लेकर जुआ पत्थर बाजार पहुंचा। मैंने 20 पत्थरों में कुछ बेकार कच्चे पत्थर खरीदे। हालांकि उनमें कोई दिव्य बीज नहीं निकला, लेकिन उनमें से आइस कोर क्रिस्टल निकला, जिसकी कीमत 50,000 आध्यात्मिक पत्थर थी। फिर मैं उन 50,000 पत्थरों के साथ अलग अलग व्यापार संघों में गया। मैंने 10,000 खर्च करके अलग अलग युगों के खजाने के नक्शों के टुकड़े खरीदे। मैं रात में होने वाली रहस्यमयी घटना का इंतजार करने लगा। उसके बाद मैंने दिव्य वस्त्र, आध्यात्मिक पालतू, विशाल स्पिरिट एरे और कई शीर्ष उपकरण खरीदे जो अभी मेरे पास नहीं थे। फिर मैं आराम से ड्रैगन लीवर और फिनिक्स बोन भोज खाने गया। पिछले जीवन में मैं कल्टीवेशन और अल्केमी में इतना डूबा रहा कि अक्सर बंद साधना करता था। इससे मेरी नसें सूख गई थीं। हालांकि अपनी असाधारण समझ से मैं अमर सम्मान के स्तर तक पहुंच गया था, लेकिन मेरे शरीर में ऐसे घाव रह गए थे जो कभी नहीं भर सकते थे। मेरे पास इतने आध्यात्मिक पत्थर थे कि मैं पूरा कल्टीवेशन जगत खरीद सकता था, लेकिन मेरा शरीर किसी भी सर्वोच्च स्पिरिट भोजन को पचा नहीं सकता था। इस जीवन में मैंने आराम से वह दिव्य भोज खाया। फिर मैं स्वर्गीय श्रेणी के सराय में